स्कूल में थी तो हमारे एक सर हैं प्रेमचंद सर, उन्होंने हमें एक कैंप आर्य वीरांगना का एक कैंप लगा था कनॉट प्लेस में, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर शारदा माता जी थी, बहुत सारे थे, यहाँ पे काफी लोग आए हुए भी हैं। तो वहाँ पे मैंने एक हफ्ते कैंप अटेंड किया। तो मैंने वहाँ पे जाना कि लड़कियों की मतलब हम मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सबको ही पता है कि बंद करके रखा जाता है, आजादी नहीं मिलती। तो मुस्लिम धर्म में लिंग का ताला हम लोग बेचते हैं तो उसको लगा दिया जाता है, ठीक है ना। मुस्लिम धर्म में कोठरी के अंदर में बंद कर दिया जाता है औरतों को, ठीक है ना। ये सबको पता है, मतलब कि बेसिक स्टैंडर्ड है। अच्छा, आर्य समाज जिससे ये जुड़ी हुई है, तो क्या उसमें औरतों को मतलब कि सब ऐसे ही बोला गया कि बहुत ज्यादा आप मतलब कि फ्री छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये है एक ऋग्वेद का कोटेशन, बुक नंबर 8 हिम नंबर 33 वर्स नंबर 17 है, और इसमें लिखा हुआ है कि वुमेन, ठीक है ना, ही डिक्लेयर्ड, गॉड ने डिक्लेयर किया दैट हर इंटेलेक्ट वाज स्मॉल, कि औरतों का जो दिमाग होता है वो, इंटेलेक्ट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये तो हो गया है आपका किसके बारे में, औरतों के बारे में ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 2, 3, 4, तो वहां पर लिखा हुआ है कि औरतें फिट नहीं होती है, यानी औरतें इंडिपेंडेंट रहने के लिए फिट नहीं रहती, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, ठीक है। मैं उसको भी चला देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि अगर तबस्सुम तक ये वीडियो पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा कि मतलब ऐसी हवा हवाई हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग जो भी बोल रहे हैं। मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 2, ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट टू देमसेल्व्स बाय देयर मेन, कि औरत को दिन हो या रात, दिन रात का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उसको छोड़ना नहीं है बाय देमसेल्व्स। इफ दे बिकम एडिक्टेड टू सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दे शुड बी केप्ट अंडर वंस कंट्रोल, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 9 वर्स नंबर 2, ठीक है। उसी तरीके से 3 में कि कभी बाप के, कभी हस्बैंड के, कभी बेटे के, और इसके में क्लियर लिखा हुआ द वुमेन इज नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस, कि औरत को फ्री इंडिपेंडेंट छोड़ने के लिए कभी भी वो फिट नहीं होती। तो अब ये जो क्लेम आपका था कि इस्लाम में आजादी नहीं है, तो अभी मैं ये दिखा रहा हूं मनुस्मृति, जिसको आपके सत्यार्थ प्रकाश के राइटर, जिस बुक को आप बाइबल मानती है, वो उसको कोट करते हैं, ठीक है ना, इसी बुक में। और इसमें और भी चीजें आप देख सकते होंगे कि मैंने कितना सारा मार्क किया हुआ। इसमें बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि गर्ल्स और बॉयज के जो स्कूल्स भी होंगे ना छोटे, ठीक है ना, नो बॉय ऑफ 5 years एज शुड बी अलाउड टू एंटर अ गर्ल्स स्कूल। ये बोलते हैं कि 5 साल का भी अगर बच्चा होगा ना, नीचे चलने लायक भी नहीं, तो उसको भी गर्ल्स स्कूल में नहीं जाना, ना ही गर्ल्स को बॉयज स्कूल में जाना। 5 years, ये नहीं कि बड़ा बालिग हो गए, वो केस नहीं, 5 years। तो जहां तक इनका ये क्लेम है कि औरतें आजादी नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर तो आपका तो आजादी तो उधर भी नहीं है, बंद करके तो उधर भी बोला गया, और भी मेरे पास लाइन से, लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम लोग क्वेश्चन आंसर में पहुंचेंगे तो उसमें हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना, और भी लाइन्स आते थे, हमें बताते थे, तो मुझे अच्छा लगा और वो चीजें मेरी चेंज हुई। तबस्सुम, आपने अभी कहा कि मुस्लिम समाज में जो बच्चियों को, कन्याओं को वो जगह नहीं दी जाती, तो क्या आपके अपने परिवार में भी ऐसा कुछ था? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि लड़कियों को, अब तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब थोड़ा पढ़ाने लगे, पहले लड़कियों को आजादी ही नहीं थी पढ़ाने की या बाहर निकलने की। मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं बोला गया है, पता नहीं कौन, मतलब कि इसने कुरान पढ़ा है या हदीस पढ़ा है, या मान के चलते हैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में इन्होंने सुना भी है या नहीं सुना है, या फातिमा अल फिहरी के बारे में जिसने दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। एक मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम औरत है जो कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी का काम कर रही है, और वो बोल रही है कि मुसलमानों में क्या पढ़ाया नहीं जाता है। अजीब बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बोला है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लेकर के, ये मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। हाँ, औरत को नहीं पढ़ना, औरत को जहां नहीं पढ़ने देने की बात है,
वो तो मिलता है मनुष्य, लेकिन कहाँ मिलता है? वो मिलता है मनुस्मृति में मिलता है, इसमें नहीं मिलता, इस्लाम में नहीं मिलता। ठीक है। और अभी भी कई घर हैं कि वो आजादी नहीं देते, वो कहते हैं कि घर में रहो, क्या आपको चूल्हा चौका करना है, आपको घर चलाना है, तो पढ़ लिख कर क्या ही करोगे। कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है। तो ये इसका कहना है कि घर में रहो, पढ़ लिख करके क्या करना है, आपको चूल्हा तो करना ही है, चूल्हा चौका ही करना है। ये बात मुझे लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती खुद बोलते अपने बुक में। आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती खुद ये बोलते कि इट बिहोव्स अ वुमेन टू वेरी चेयरफुली अटेंड टू द वेरियस हाउस होल्ड ड्यूटीज, कि औरत को यही करना है कि घर की काम को करना है, घर के सामान को सुधारना है, घर को साफ रखना है और घर में खाना खिलाना है बढ़िया से, मतलब कि क्लीन साफ सुथरा रख के घर में खाना खिलाना है। ये पेज नंबर 167 है सत्यार्थ प्रकाश। अब ये पता नहीं ये अभी आगे चल के सत्यार्थ प्रकाश को उठाएगी और बोलेगी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश में सारी सच्चाई है। मुझे नहीं लगता इसने खुद पढ़ा या नहीं पढ़ा है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जब इसने बोला पढ़ो तो मैं तो पढ़ करके ये सब मुझे मिल रहा है कि मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 150 को ये कोट कर रहे सत्यार्थ प्रकाश में। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 150, इसमें बोला गया है कि आपको इस तरीके से मतलब कि औरत को रहना है। तो ये क्लियर है, हमारे तरफ से ये क्लियर है कि अगर कोई भी ऐसा बोलता है और इस तरीके से बात करता है कि नहीं औरतों को नहीं पढ़ने का ये है, और बल्कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बहुत सारी हदीसें भी है कि 4th नंबर शायद वो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस को रिवायत करने के बारे में। तो आप समझ सकते हैं अगर वो पढ़ नहीं रही, अगर वो समझ नहीं रही तो वो कैसे बता रही है कि नहीं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।